हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी बैंड। टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे थे उसी में कॉन्सेप्ट ऑफ फर्मी एनर्जी और फर्मी लेवल। सो लेट अस स्टार्ट विद दैट फर्मी लेवल। बच्चों, जब हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी बैंड्स, तो हम लोग वहां पर बात कर रहे थे कंडक्शन बैंड की और बैलेंस बैंड की। कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में मिनिमम एनर्जी गैप होती है, जिसे बैंड एनर्जी गैप कहते हैं। दिस इज कॉल्ड बैंड एनर्जी गैप। दिस इज कॉल्ड बैंड एनर्जी गैप। सो व्हाट इज फर्मी लेवल? बच्चों, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है बैलेंस बैंड में, ये जब एनर्जी एक्वायर करके ये यहाँ से ट्रांसफर हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे कंडक्शन बैंड में। तो कंडक्शन बैंड में जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल होगी, हाईएस्ट एनर्जी लेवल जो कंडक्शन बैंड में होगी, जो कि इलेक्ट्रॉन से फील्ड अप होगा, उससे ऊपर कोई भी लेवल में इलेक्ट्रॉन नहीं है। यही है हाईएस्ट एनर्जी लेवल इन कंडक्शन बैंड। और यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके एनर्जी एक्वायर करके यहाँ तक पहुंचा है। तो यह जो लेवल है हाईएस्ट एनर्जी लेवल जो है, जो इलेक्ट्रॉन के साथ फील्ड है इन द कंडक्शन बैंड एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एट 0 केल्विन, तो देन दिस इज कॉल्ड Fermi level. This is called Fermi level. Let us take a note. What is Fermi level? The highest energy level, the highest energy level in the conduction band, the highest energy level filled up with electron, filled up with free electron, filled up with free electron in the conduction band, in the conduction band, in the conduction band at absolute zero temperature, at absolute 0 Kelvin is called Fermi level, is called Fermi level। यहां पर देख सकते हैं बच्चों, फर्मी लेवल कैसे डिफाइन कर रहे हैं? द हाईएस्ट एनर्जी लेवल filled up with free electrons in the conduction band at absolute 0 Kelvin is called Fermi level। यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, यह फर्मी लेवल है। कंडक्शन बैंड में जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल है और जिसमें कि इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, और इसके ऊपर जो है कोई भी लेवल जो है एनर्जी लेवल जो है वो क्या है? एम्प्टी है। यहीं तक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। मैक्सिमम एनर्जी लेवल जो है वो यही है, हाईएस्ट एनर्जी लेवल यही है जहां पर कि इलेक्ट्रॉन फील्ड अप है। और जो कंडक्शन बैंड में है तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? फर्मी लेवल। एंड द एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू फर्मी लेवल is called Fermi energy, is called Fermi energy। बच्चों, हम लोग 0 केल्विन टेम्परेचर पर बात कर रहे हैं। सो फर्मी एनर्जी किसे कहेंगे? इस लेवल की, इस फर्मी लेवल की जो एनर्जी है, इसे अगर हम E सफिक्स F से डिनोट करें, सो दिस इज द एनर्जी ऑफ दिस लेवल एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड फर्मी एनर्जी। बच्चों, अगर हमें फर्मी एनर्जी डिफाइन करना हो अलग से, तो हाउ कैन वी डिफाइन दैट? So we define Fermi energy. Let us learn the concept of Fermi energy also. Fermi energy. So the maximum energy possessed. First, let us write down the maximum energy. The maximum energy possessed by free electrons. By free electrons of any material at absolute 0 Kelvin is called Fermi energy, is called Fermi energy। और ऑलवेज रिमेंबर बच्चों, जो फर्मी एनर्जी होगी वो फर्मी लेवल के करस्पॉन्डिंग होगा। दैट एनर्जी विल बी करस्पॉन्डिंग टू
फर्मी लेवल। यहाँ पर हम फर्मी एनर्जी कैसे डिफाइन कर रहे हैं बच्चों? द मैक्सिमम एनर्जी possessed by free electrons. Who possess this Fermi energy by free electrons of any material at absolute 0 Kelvin, and this is called Fermi energy. बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? वैलेंस बैंड में या कंडक्शन बैंड में? द आंसर इज कंडक्शन बैंड। यहाँ पर एक पॉइंट नोट में लिख सकते हैं हम लोग, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर always present in conduction band. So this is how we completed the concept of Fermi level and Fermi energy. बच्चों हम लोग आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, the difference between or the difference among conductor, insulator and semiconductor on the basis of energy band theory. So let us start with that. The difference, यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहे हैं पहले, differentiate among conductors, insulators and semiconductor on the basis of energy band theory. बच्चों एनर्जी बैंड के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर फॉलो अप करते हुए हमें डिफरेंस करना है बिटवीन among conductor, insulator and semiconductor. So let us start answer of the question. First we are writing conductor. बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर जो है थोड़ा हम लोग ब्रीफ में डिस्कस करेंगे. So let us start with that. कंडक्टर. बच्चों इन कंडक्टर क्या होता है? दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कोई एनर्जी गैप नहीं है, मिनिमम एनर्जी गैप है, और कोई एनर्जी गैप नहीं मतलब जीरो एनर्जी गैप है, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दोनों जो है एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहा है. सो ऑलवेज रिमेंबर यहाँ पर कंडक्टर के केस में कंडक्शन बैंड जो होता है वो पार्शियली फिल्ड अप होता है एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर ओनली. सो लेट अस राइट दैट पॉइंट. इन कंडक्टर्स द कंडक्शन बैंड and valence band, in conductor the conduction band and valence band are overlapped, or there is no energy gap between conduction band and valence band. यहाँ पर बच्चों एक बात और देख सकते हैं डायग्राम बना करके कि कंडक्टर में क्या होता है. जैसे ये कंडक्शन बैंड है, इसको हम लोग और भी ब्रीफली यहाँ पर ऊपर डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन पार्ट को इरेज कर रहे हैं यहाँ पे. कंडक्टर की बात हो रही है. सपोज यह वैलेंस बैंड है, दिस इज वैलेंस बैंड. बहुत सारे क्लोजली स्पेस एनर्जी लेवल्स को यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे. सो दिस इज टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड. सो EV max, दिस इज वैलेंस बैंड, दिस इज वैलेंस बैंड. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे बच्चों एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, और ये कंडक्शन बैंड हमने ड्रॉ कर दिया, ओवरलैप करा दिया. So this is conduction band, और यहाँ भी एनर्जी लेवल्स हम लोग बना सकते हैं. This is conduction band. So already कंडक्शन बैंड का ये जो पार्ट है बच्चों, दिस इज कंडक्शन बैंड, और ये जो पार्ट है दिस इज वैलेंस बैंड. सो इतना सा जो पार्ट है बच्चों जिसको हम डबल क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देख सकते हैं आप. सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग ओवरलैप्ड, दिस इज रिप्रेजेंटिंग ओवरलैप्ड रीजन और जोन. यहाँ पर बच्चों ओवरलैपिंग हुई है
ऑलरेडी हम कह सकते हैं पार्शियली, कंप्लीटली कंडक्शन बैंड फील्ड है क्या? नहीं। क्या फील्ड है? पार्शियली फील्ड है। क्या फील्ड है? कंडक्शन बैंड। सो वी कैन से इन कंडक्टर्स the conduction band is partially filled up with the electrons, यहाँ पर पार्शियली फील्ड है बच्चों, ठीक है। अच्छा, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे बच्चों तो क्या होगा? और भी इलेक्ट्रॉन्स जो है ऊपर की ओर शिफ्ट होना शुरू होगा। सो फर्मी लेवल अगर यहाँ पर डिफाइन करना चाहें तो हाईएस्ट एनर्जी लेवल जिसमें कि इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड है और उससे ऊपर के एनर्जी लेवल्स जो है वो क्या है? एम्प्टी है। सो दिस इज फर्मी लेवल। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और इससे ऊपर किसी भी ऑर्बिट में इधर खाली है, ये एम्प्टी जोन है, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, देन दिस विल बी द फर्मी लेवल। और ये सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों? ओवरलैप्ड जोन वाले इलेक्ट्रॉन कैसे इलेक्ट्रॉन है? दे आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज दे आर आल्सो प्रेजेंट इन वैलेंस बैंड एज वेल एज दे आर प्रेजेंट इन कंडक्शन बैंड। तो जो सारे इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड का हिस्सा है, भले ही ओवरलैपिंग की वजह से भी है, तो उसे हम कैसा इलेक्ट्रॉन कंसीडर करेंगे बच्चों? दे आर कंसीडर्ड एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो फर्मी लेवल, दिस इज द हाईएस्ट एनर्जी लेवल इन द कंडक्शन बैंड और ओवरलैप्ड जोन में, और इसकी जो एनर्जी होगी बच्चों, इसी को क्या कहेंगे? फर्मी एनर्जी कहेंगे। सो दिस इज कॉल्ड फर्मी एनर्जी। सो इन कंडक्टर्स व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चन वी हैव टू से इन दिस वे ओनली। आपको इतनी बातें वहां पर एग्जाम में लिखना है और ये रिप्रेजेंटेशन इस तरह से करना है, सारे पॉइंट्स को आपको डिस्कस करना है। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कंप्लीट द कॉन्सेप्ट ऑफ कंडक्टर। सो मूविंग फॉरवर्ड we are going to discuss now insulator. So what is insulator on the basis of energy band theory? So if we talk about insulator, बच्चों इंसुलेटर में क्या होता है? इन इंसुलेटर there is a energy gap, or there is a large energy gap or sufficient energy gap. In insulator there is a sufficient energy gap between conduction band and valence band. यहाँ पर दोनों के बीच में फाइनाइट एनर्जी गैप होती है बच्चों, सफिशिएंट एनर्जी गैप होती है, सिग्निफिकेंट एनर्जी गैप होती है, और इस वजह से हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कंडक्शन बैंड जो है वो कंप्लीटली एम्प्टी होगा और वैलेंस बैंड जो है वो कंप्लीटली फिल्ड होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं एट एब्सोल्यूट जीरो केल्विन द कंडक्शन बैंड is completely unfilled, and the valence band is completely filled. बच्चों वैलेंस बैंड जो होता है वो कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन से फिल्ड अप होता है। अगर हम यहाँ पर इसके डायग्राम को ड्रॉ करें, दिस इज कंडक्शन बैंड, तो कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, इसको हम बोल सकते हैं एम्प्टी है ये, केवल हमने एनर्जी लेवल यहाँ पे ड्रॉ किया है। और एनर्जी गैप जनरली जो होता है बच्चों, जो रिकमेंडेड वैल्यू है, दिस इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड दिस इज वैलेंस बैंड, और यहाँ पर फिल्ड अप होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। सो दिस Eg इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अगर हम इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को मिनिमम 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, देन दिस विल गो टू कंडक्शन बैंड।
सो अगर हम थोड़ा बहुत एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, अ लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम सम एक्सटर्नल सोर्स प्रोवाइडेड टू वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन कैन नॉट शिफ्ट देम फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड. सो दे नीड higher energy in order to shift from valence band to conduction band, and therefore at absolute zero temperature there is no free electrons in the conduction band in insulator, and therefore they do not conduct electricity. So we are going to write that point also. Since at 0 Kelvin the conduction band is completely unfilled, and therefore a insulator does not contribute or does not allow electricity to pass through it. यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों, अगर हम मिनिमम एनर्जी प्रोवाइड करें, a little amount of energy provided to the valence band electron is not sufficient to shift them from valence band to conduction band. So a little amount of energy provided to valence band electron or electrons are not sufficient to overcome the large energy gap between conduction band and valence band, and therefore they remain in valence band itself only. बच्चों, अगर ये बात आपको समझ में आया, if you understood this concept, then this much only in insulator. If you are going to be asked like the question what we are discussing here, so you have to write in insulator this much only. Okay, so next concept is semiconductor, and that we will discuss in brief in the next video. In next video हम लोग बच्चों डिस्कस करेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में, और सेमीकंडक्टर के कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बारे में. डिफरेंट टाइप्स के सेमीकंडक्टर होते हैं, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो उन सब का भी पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे एनर्जी बैंड डायग्राम के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम. और ये जो टॉपिक है एनर्जी बैंड डायग्राम का, ये कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, सो इस वीडियो में मैंने जो भी कंटेंट यहाँ पर आपके लिए रखा है, इसको आप अच्छे से आराम से लर्न करिए, वॉच करिए, और चीजों को आप रनिंग नोट्स जो है अपना एक कॉपी बनाइए फिजिक्स की, उसमें रनिंग नोट्स लिखते चले जाइए. ठीक है बच्चों, सो आज के लिए इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू.